सर 5-6 महीने हो गए हैं, हमारी सैलरी नहीं आई है, इसलिए हमें मजबूरन रोड पे आना पड़ा है। हमारा घर बेहाल है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, किराया नहीं जा रहा है। हमारी बड़ी दुख भरी दास्तान है सर। दिल्ली सरकार का क्या कहना है आपके? दिल्ली सरकार हमें पहले सर, जब हमें 2019 में अक्टूबर 2019 29 अक्टूबर 2019 में लगाया था, हमारी सैलरी लगातार आ रही थी सर। जो 5-6 महीने से नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार कह रही है कि एलजी ने फाइल रोक रखी है, एलजी साहब कहते हैं कि दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। दोनों सरकारों की लड़ाई चल रही है सर, और इस लड़ाई के बीच में सिविल डिफेंस मार्शल जो बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार के अंतर्गत आते हैं, हम बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा कर रहे हैं, और इनकी दोनों की लड़ाई के बीच में हम पिस रहे हैं सर। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं? सर 16,000 बस मार्शल हैं जो इस समस्या से बहुत ही परेशान हैं, मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है, हमारे घर में कोई त्योहार की खुशी नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे भूखे, मतलब भूखी कगार पे हैं इस टाइम हमारे परिवार जो है। और इसी बीच इन सरकार का ये फरमान और जारी कर दिया कि इनको नौकरी से और निकाला जाएगा। तो प्लीज़ मेरी सरकार, दोनों सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़ाई को बंद करके जो हम मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हमारे बारे में सोचें, हमारी सैलरी दे दें, और हमारी जो नौकरी है उसको बहाल किया जाए। हमें ऐसे ही रखा और हमारी ड्यूटी ऐसी चलती रहे। सरकार ने अभी तक आपको कोई अल्टीमेटम दिया है? कुछ अल्टीमेटम नहीं दिया सरकार ने, कोई सी सरकार हमारे सामने नहीं आई है, कोई हमें कहने नहीं आया है, कोई हमें मतलब कुछ भी 2 शब्द भी नहीं कहे हैं कि अब तुम्हारी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अगर कोई दोनों सरकारों को कोई दिक्कत है, परेशानी है, आकर कहें हमें ये तो पता चले कि कौन सी सरकार हमें नहीं दे रही है, किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। घर में बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल की फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है, किराए पे रहते हैं, किराया भी देना है, मकान का कहाँ से करें। जो समस्याएं आज आपके सामने आई हैं उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? दिल्ली सरकार को मानते हैं, उन्होंने ही हमें लगाया था। जब लगाया था तो बोला था कि भाई हम इनको परमानेंट कर देंगे। 4 साल से हम तन मन से 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े होकर परमानेंट ड्यूटी करते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर भी हमारी तनख्वाह 5 महीने से रोकी जा रही है। हमारे घर की हालत देखो, हम किन हालातों से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे हम घर से आते हैं, किस तरह से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, घर पे भी करना, ड्यूटी भी करनी। हमारे लिए ड्यूटी करना भी आसान नहीं है। कोई भी राह चलता आके गाड़ी में चढ़ता है और हमसे बदतमीजी से बोलता है कि पहले तो खड़े हो जाओ, बैठने की तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई लेडीज प्रॉब्लम भी हो तो जब भी हमें खड़े होकर ड्यूटी करनी पड़ती है, मजबूरन हम बैठ ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। महीने आपको ये नहीं लगता कि कुछ दिनों से जो एलजी की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो लड़ाई है उसके आप शिकार हो गए? बिल्कुल शिकार हो रहे हैं। ये बात इनकी तो लड़ाई जाहिर पिस है। रहे हैं सर। इन दोनों की आपस की लड़ाई है, ये आपस में सुलटा लेना। हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम तो जैसे और आम पब्लिक काम करती है, पैसा लेती है, वैसे हम लोग भी करते हैं। सर हमारी गलती क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं, हमारी गलती क्या है? मर्जी से है ना, हम अपनी मर्जी से तो नहीं लगे थे। गवर्नमेंट ने खुद ने रिक्वायरमेंट रखी थी, प्रॉपर तरीके से सारा काम हुआ है, जब हमें लगाया गया। अब हमारे क्यों परेशान करा जा रहा है? समस्या है, कितने सालों से आप लोग नौकरी कर रही हैं? सर 4 साल हो जाएंगे सर, हमें 29 अक्टूबर को लगे थे हम 2019 में। जिस वक्त आपको ड्यूटी पे रखा गया था, क्या ऑफर लेटर या कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया गया था? सर हमें कॉल आउट ड्यूटी पे रखा गया था, और डिपो में ही हमारा लेटर गया हुआ था, और डिपो से ही हमें कॉल आई थी कि हमें तो इस तारीख को आना है। नहीं, परफॉर्मा पूरा गवर्नमेंट पूरा जो था, हमारी लंबाई वगैरह, हमारा फिजिकल मेडिकल सब हुआ था। ऐसे नहीं रखा गया था कि एकदम ला के बुला दिया। लगा दिए। ऐसे नहीं है कि भाई अगर सरकार आपकी इन मांगों को नहीं मानती है तो अगला कदम आपका क्या होने वाला है? अगला कदम के यहाँ से पहली बात तो उठेंगे ही नहीं जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएंगी। कोई हम धन दौलत तो, कोई दुनिया की जायदाद तो इनसे सर अपने मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे। ये तो सबको पता है कि रोजगार तो चाहिए ही चाहिए, और सर इसके अलावा तो कुछ मांग और कर सर नहीं है। ओवर एज हो गई देना है, पड़ेगा ना। कहीं और भी नहीं कर सकते हम। 4 साल हो गए हैं, किसी की उम्र निकल गई है, किसी कुछ है, मतलब बहुत सारी दिक्कत है। कहीं और भी काम नहीं, कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। इस हालत में हम कहाँ जाएंगे? क्या आपको लगता है कि अकेले ही जिम्मेदार दिल्ली के सीएम हैं आप? नहीं, अकेले नहीं है सर, इसमें दोनों सरकार की साजिश है। इसमें इस चीज़ में दोनों सरकार की साजिश की बुआरी है। और नहीं तो हमारी सैलरी अब तक रुकी नहीं थी जब से हम आ रहे हैं। 5 महीने से बात में लड़ रहे हैं, हमें परेशान कर रखा है। वो यूँ कहते हैं कि हमारी सारी पावर छीन ली है, वो यूँ कहते हैं कि हमने नहीं छीनी है। इनकी लड़ाई के बीच में मध्यम वर्गीय परिवार, सिविल डिफेंस वाले जो बहुत ही छोटे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी इतनी बड़ी नौकरी नहीं है, तो वो इनकी लड़ाई के बीच में हम पिस रहे हैं सर। प्लीज आखिर में सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारा वेतन दिया जाए और हमारी नौकरी को बहाल किया जाए। सर अपनी लड़ाई आप लड़िए, हमें मत बीच में धकेलिए सर। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ दोनों सरकार से सर। हम ही नहीं, हमारे सारे बहन भाई सारे परेशान हैं, सारे इसी आखिर में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उपराज्यपाल है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं?
मैं दिल्ली के उपराज्यपाल से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे बीजेपी सरकार है, चाहे कोई भी है, कोई भी सरकार हो, जनता के भले के लिए चुनी जाती है और जनता उसको चुन के जो है अपने भले के लिए करती है कि उसके लिए कल को कुछ सोचेगा। और ये हमारे लिए सरकार क्या सोच रही है? हमारे बच्चों के लिए नहीं सोच रही है। आज हम उन्होंने चलो दिल्ली सरकार ने हमें रोजगार दे दिया, जैसा भी है, 2 पैसा का हमारे बच्चे का पेट भर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हमारे मतलब इस रोजगार को न छीने कोई भी सरकार हो। हमें किसी सरकार से कुछ है नहीं, हमारे लिए सब सरकार ठीक है, लेकिन हमारे साथ अन्याय न करे प्लीज कोई भी सरकार। लेकिन आपको पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से ही नहीं लग रहा कि जो भी काम दिल्ली में हो रहा है वो एलजी की मर्जी से हो रहा है? हाँ जी, लग रहा है। ये जब से हमारी सैलरी रुकी है, नहीं तो हमारी सैलरी रेगुलर आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल भी। आखिर में क्या कहना चाहते हैं? जब से जो भी हाँ जी, जब से दिक्कत आ रही है सर, अपनी पावर का कोई भी सरकार गलत इस्तेमाल ना करे बिल्कुल भी। जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी बिल्कुल भी। आज वो सीट पे हैं, कल को उनका भी ऊपर वाला है देखने वाला। आज आपके सामने जो समस्याएं हैं, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तार इसके सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े? बिल्कुल जुड़े हुए हैं सर, 100% जुड़े हुए हैं। हमारे काम पूरे ठीक ठाक हो रहे थे, ये सारे रोड पे आज तक क्यों नहीं आए ये रोड पे लोग जो है? आज दिल्ली सिविल डिफेंस वाले क्यों आए? 5 महीने से ही हम लोग क्यों नजर आ रहे हैं? 5 महीने से पहले भी तो हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। और मैं परेशानी क्यों सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो होमगार्ड है और जो सिविल डिफेंस है, इनको दिल्ली के सीएम साहब ने लगाया था, एक साथ ही लगे थे हम बस मार्शल में, और आज एलजी साहब ये कह रहे हैं कि होमगार्ड वालों को रख लेंगे, सिविल डिफेंस वालों को निकाल देंगे। ये कहाँ की आपकी वो है? जब आपने एक साथ रखे थे तो आप एक साथ ही निकालोगे, जो भी प्रक्रिया करोगे आप एक साथ ही करोगे, सबके लिए बराबर है, क्योंकि एक साथ ही भर्ती हुई थी, एक साथ ही उनको निष्कासित करा जाए। और निष्कासित हम होने नहीं चाहेंगे, क्योंकि 4 साल से हम खड़े हैं, हमारे लिए कोई रोजगार के अवसर नहीं है। अब क्या इस प्रदर्शन से पहले आपने कोई अपनी एप्लीकेशन या कोई मांग सरकार के सामने रखी है? कोई मांग नहीं रखी, हम जैसे भी हर जगह दे चुके हैं हम ये सब। नहीं, हमने ऐसी कोई मांग नहीं रखी थी। जब से हमारा वेतन नहीं मिल रहा है सर, जब से ही हम आए रोड पे, नहीं तो हम बिल्कुल रोड पे नहीं आए थे, हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। चाहे हम बसों में कैसे भी नौकरी कर रहे हो, खड़े होकर कर रहे हैं, हमारे पैर सूज जाते हैं। हम एक महिला होने के नाते मैं कह रही हूँ, सुबह के 4 बजे उठ के मैं खाना बनाती हूँ, अपने बच्चों को बना के आती हूँ, अपना खाना लेकर आती हूँ, 8-10 घंटे की ड्यूटी करती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ। एक महिला से पूछिए सर, और उसके घर में 6 महीने से आटा दाल भी नहीं होगा, वो क्या करेगी ये बताइए? मेरे बच्चे की फीस नहीं जा रही है, मेरा घर परिवार कितनी दुख की स्थिति में है, मुझसे पूछिए आप। अपनी दोनों की लड़ाई को बंद करिए और गरीब परिवारों का हाल देखिए, इनकी सोचिए आप। हमारी मेरी सरकार से ये हाथ जोड़ के अपील है। कंडक्टर की क्यों नहीं रोकी सैलरी? उनकी रोको, उनका कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि सर 5 महीने हो गए, बहुत हो गया, अब सर से ऊपर पानी निकल चुका है, बर्दाश्त से बाहर है। हाथ जोड़ के विनती है हमारी दोनों सरकारों से, हमारी नौकरी आगे बढ़ाई जाए और हमारा वेतन रिलीज कर दिया जाए। सर कितने दिनों से आप घर पे हैं? कितने दिनों से सर? घर ड्यूटी तो हम लोग बराबर आ रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है सर सर। पैसा नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटम दे दिया है आपको भी हटाने हाँ जी, सर 31 तक का दे रखा है, 31 तक को 2 दिन है हमारे। हाँ, अभी लेटर नहीं आया, लेकिन कह रखा है कि निकाल दिए जाओगे। डर है सभी को, जब चले जाएंगे तो उसके बाद और क्या सर होगा? न्यूज में आ रहा है, सभी को डर है इस बात का कि 31 के बाद आगे लोगों का क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या मनसा है सरकार की और LG? भाई ये रोटियां सेक रहे हैं अपनी, और कुछ नहीं हो रहा ये मुझे। राजनीति हो रही है नहीं सर, तो अब से राजनीति पहले बंद भी करिए। ठीक ठाक काम चल रहा था सबका, ये तो अभी आई है बात। LG तो देश के प्रधानमंत्री के चहेते हैं। ये सब आपस के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में? राजनीति बंद ये सब राजनीति बंद करके पेट पे लात मारी जा रही है। एक गरीब परिवारों के जितने भी 16,000 परिवार हैं, सबके पेटों पे लात मारी जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और सभी बैठ के साथ में चाय पीते हैं, नहीं तो फोटो देख लीजिए, सारे अखबार देख लीजिए, सब एक ही दूसरे के, मैं तो यही कहूँगा, थाली के चट्टे बट्टे हैं। जल्द से जल्द रिलीव करें, नौकरी दें आगे। अगर सरकार और LG साहब आपकी इन मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो अगला कदम क्या हो सकता है? आप भाई ये होगा कि रोड पे उतरेंगे सब, जैसे अब उतर रहे हैं, अब थोड़ी संख्या है और अब 16,000 पूरे रोड पे उतरेंगे। फिर कुछ भी होगा, कुछ तो यानी कि प्रधानमंत्री जी हैं वो कुछ करेंगे फिर आगे। जब किसी के बस की नहीं है तो देश का जो राजा है वो करेगा। क्या कहना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए? वो उनके लिए क्या क्या शब्द बोल रहे हैं? जब जिन्होंने लगाया, कोई आगे एक दिन नहीं आके देखा उन्होंने कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़े हैं। वैसे कहते हैं मैं छोटा भाई हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, तो अब तो वो छोटे भाई नहीं रहे ना बड़े भाई रहे। एक दिन आगे 2 शब्द बोल देते हमारे साथ कि भाई मेरे को आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती। लेकिन पहले उनके जो वेट था ना 60 किलो था, अब हो गया 80 किलो। वो 80 किलो वेट से कहीं जा नहीं पा रहे, ना आ नहीं पा रहे, और सरकारों में जाके गठबंधन करते फिर रहे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं जो भी फैसला करता हूं उसको LG रोक देते हैं, क्या कहना चाहते पहले करे जाते थे जब 60 साल वेट था उनका, वो मतलब जो वेट था उनका 60 साल, मतलब 60 का वेट था जब वो करा करते थे, अच्छी बात है। अब तो वो
जबलपुर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अरविंद केजरीवाल तो आपके लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन एलजी साहब वो फाइल को रोक देते हैं, उस काम को लगा देते हैं। आपसे मैंने ये बताया कि सभी सरकारें एक जैसी हैं, किसी को नहीं साहब, हम कहते एक सब बात रोटियां कहना सेकने चाहते वाले हैं। हैं। साहब हम एक बात कहना चाहते हैं, जब से एलजी साहब के पास जिम्मेदारी आई है इस चीज़ की, यानी कि प्रशासन उनके हाथ में आ गया है, मुख्यमंत्री की पावर खत्म हो गई है, जब से हम लोगों को दिक्कत आ रही है, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी रेगुलर मिल रही थी। मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत नहीं, जब से एलजी के पास पावर आई है, जब से दिक्कत आई है हमको। अरे भाई, हमें जब से ही दिक्कत आई है। आप क्या कहना चाहते हैं एलजी साहब के? हम ये कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ कर विनती है, हम लोगों की नौकरी बरकरार रखी जाए और हमारा वेतन टाइम से दिया जाए। बस एलजी साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी हमारी यही प्रार्थना है कि हमें जो वेतन और हमारी नौकरी बरकरार रखी जाए, हमारे बच्चे सड़कों पर ना आए, हम यही कहना चाहते हैं। दिवाली आ रही है, बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं, कैसे अपना हम क्या करेंगे? हम फांसी लगा के मर जाएं, दिवाली आ रही है, बताओ क्या करें हम? ये लोग तो मौज कर रहे हैं, लेकिन हमारा दोनों से ही, एलजी साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी की इसमें शायद ही कम गलती है, वरना जब से पावर एलजी साहब के हाथ में आई है, जब से हमें दिक्कत आई है, वरना हमें दिक्कत नहीं हमारी थी। सैलरी रेगुलर आ रही थी। हमारी सैलरी रेगुलर आई है, हमें दिक्कत तब से ही आई है। और अब भी हम चाहते हैं एलजी साहब और मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं पर ध्यान दें। ध्यान दें।